मेजॉरिटी टाइम जो लिवर की डिजीज़ है वो साइलेंट रहती है, उसके लक्षण नहीं है। और मोटापे की वजह से डायबिटीज़ है, दोनों ही फैटी लिवर करते हैं। जितनी शुगर अनकंट्रोल रहेगी वो भी फैट में तब्दील होती है और लिवर में जमा होएगी। बिना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के शायद दवाइयाँ भी असर ना करें। अगर जो आपका वजन 100 किलो है, अगर जो वजन रिड्यूस ही नहीं करना, आप ये सोच रहे हैं कि मैं दवाई खा के ठीक हो जाऊंगा, तो वो नहीं ठीक होएगा। अगर जो आपके लिवर में इतनी फैट जम रही है तो आपकी कॉर्नरीज में भी विसरल फैट होएगी। तो ऐसे लोगों को अपने कार्डियक हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। फास्ट फूड की मात्रा तो बिल्कुल कट डाउन करनी चाहिए। जो रिफाइंड वो हैं, जैसे चिप्स हो गए, बर्गर्स हो गए, तो मेरे हिसाब से बैलेंस डाइट एक रखना बहुत जरूरी है। सेहतनामा में आज बात फैटी लिवर पर। फैटी लिवर की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो रही है, महिलाएं भी फैटी लिवर का शिकार हो रही हैं, और जो लोग शराब नहीं पीते उनको भी फैटी लिवर हो रहा है। और फैटी लिवर की जब स्टेजेस बढ़ जाती है तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। आज इसी पर बात जाने माने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहिनी चावड़ा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू रेंद्र जी। और बहुत अच्छा आपने टॉपिक चुना है। फैटी लिवर और बहुत बात बहुत हो रही है। कॉमन लिवर की प्रॉब्लम आज के दिन में ऑलमोस्ट काफ़ी लोग अफ्लिक्टेड हैं। और आपके पास बहुत पेशेंट आ रहे हैं फैटी फैटी लिवर के लिवर साथ? के बहुत पेशेंट हैं। तो कुछ सिम्टम्स के साथ आते हैं या कैसे आते हैं कि पता लगता है फैटी लिवर है? मेजॉरिटी लोग तो अपना जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं किसी और वजह से, उधर लिखा जाता है कि फैटी लिवर है, तो तब कंसल्ट करने आते हैं। मेजॉरिटी लोगों को कोई सिम्टम नहीं है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि मेजॉरिटी टाइम जो लिवर की डिजीज़ है वो साइलेंट रहती है, उसके लक्षण नहीं है। और अगर जो लक्षण भी हैं तो वो बहुत नॉन स्पेसिफिक हैं कि एक जैसे पेशेंट कि समझ ही नहीं सकता कि भाई ये मेरे को लिवर की वजह से हो रहे हैं। जैसे थकावट होना, बॉडी एक्स, फटीग, मॉर्निंग में नौजिया होना। अच्छा, तो ये एक जैसे लगता है ऐसे वॉमिटिंग सी लगती है। वॉमिटिंग सी लगती है। तो ये सारे फीचर्स फैटी लिवर की वजह से, एसजीओटीपीटी जो लिवर के एंजाइम है वो बढ़ने की वजह से हो सकते हैं। सो उस केस में अगर आप अपना एलएफटी कराएं तो हो सकता है फैटी लिवर के साथ आपके एसजीओटीपीटी बढ़े हैं, जिनकी वजह से लिवर में इन्फ्लेमेशन चल रही है और ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम चल रहे हैं जो हम शायद कभी सोच भी ना पाएं कि लिवर की वजह से चल रहे हैं। और फैटी लिवर की जो प्रेवलेंस है वो बढ़ती जा रही है। क्यों? वो डायरेक्टली रिलेटेड है क्योंकि ओबिसिटी के लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं। मोटापा मोटापा सबसे बढ़ता जा रहा है। कॉमन कारण है। कॉमन कारण मोटापा है। मोटापा के साथ लोगों को डायबिटीज बढ़ रही है। जैसे बोल रहे हैं इंडिया इज बिकम द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द यस। वर्ल्ड। सो उसका रीजन क्या है? दिस इज टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है और बिकॉज मोटापे की वजह से। और मोटापे की वजह से डायबिटीज है, दोनों ही फैटी लिवर करते हैं। जितनी शुगर अनकंट्रोल रहेगी वो भी फैट में तब्दील होती है और लिवर में जमा होएगी। और इसी तरह ओबिसिटी में भी आपके जनरलाइज फैट ज़्यादा है तो विसरल फैट भी ज़्यादा होएगी और लिवर पे भी ज़्यादा एक्यूमुलेट होएगी। तो दोनों सबसे कॉमन कारण है फैटी लिवर के। तीसरा कॉमन कारण है अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करना, उससे भी फैटी लिवर हो। शराब जो लोग ज्यादा पीते हैं। ज़्यादा पीते हैं। पर और बिना फिर शराब पिए भी लोगों को फैटी लिवर हो रहा है, और स्पेशली मैं महिलाएं देख रही हूँ उनको बहुत कॉमन हो रहा है फैटी लिवर। शराब नहीं पी रही है तो भी फैटी लिवर। सो आई थिंक महिलाओं के अंदर भी जो इंडियन हाउस होल्ड है उसमें मेरे को लगता है कि जो खाने की इनटेक है वो ज़्यादा है और एक्सरसाइज बहुत कम है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, अगर जो आपने देखा है, मसल मास कम हो जाता है, फैट का मास बढ़ जाता है। बिकॉज रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कोई भी नहीं करता और बताया भी नहीं जाता एल्डरली को। अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। और हमारे सोसाइटी में, इंडिया में स्पेसिफिकली, कार्बोहाइड्रेट्स और मीठे की भी जो इंटेक ज्यादा है। इनटेक बहुत ज़्यादा है। तो वो सीधा जाके अंदर फैट में तब्दील होता है और फैटी लिवर बनता है। सिंपल इनपुट आउटपुट है। अगर जो आप सीडेंट्री हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और खाना और स्पेशली इनबैलेंस डाइट्स में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो जाके फैटी लिवर में ही तब्दील होएगा। क्या ये 40-45 से प्लस जो विमेन हैं वो भी ज़्यादा, या मेन ऑल्सो ज़्यादा शिकार होते फैटी लिवर दोनों उनमें? बोथ द उसमें देखा गया है कि दोनों में, जिनमें ओवरवेट है, ओबिसिटी है, तो फैटी लिवर दोनों में ही कॉमन है। फैटी लिवर के लिए कौन सा टेस्ट होता है? फैटी लिवर के लिए एक तो हम लिवर का स्ट्रक्चर देखते हैं अल्ट्रासाउंड में। अगर जो फैटी आता है तो फिर हम एक और बहुत अच्छा जो नॉवल टेस्ट है जिसको हम फाइब्रोस्कैन बोलते हैं, जो लेवल ऑफ फैट बताता है। बट साथ में हमें क्या जानना है, कोई परमानेंट डैमेज तो नहीं हो रहा फाइब्रोसिस की तौर पे लिवर के अंदर। कि 15% लोग जिनको फैटी लिवर है उनको
लाइफ टाइम वो रहेगा कि उनको सिरोसिस हो सकता है। और सिरोसिस की जर्नी है फ्रॉम F1 फाइब्रोसिस टू F4 फाइब्रोसिस, वो कोई एक दिन में नहीं होता, उसमें कई साल लगते हैं। तो अगर जो हमें पहले पता चल जाए कि हमारा फैटी लिवर के साथ फाइब्रोसिस हो रहा है, तो वो फाइब्रोस्कैन हमें बता सकता है, ताकि Right. हम उसमें करेक्टिव मेजर्स लें, अपना वजन को कंट्रोल करें। कुछ दवाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं जिससे फैटी लिवर को रिड्यूस किया जा सकता है, जिसकी वजह से अंदर जो डैमेज चल रहा है, और प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम सिरोसिस की तरफ ना जाएं। तो जो जो डायग्नोसिस है फैटी लिवर का, वो अल्ट्रासाउंड से, फिर फाइब्रो स्कैन करके, लिवर के जो टेस्ट हैं जिनको लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, SGPT हेपेटाइटिस, टेस्ट क्या है? SGOT, SGPT, वो लिवर के एंजाइम्स हैं जो बढ़ जाते हैं जब लिवर की इन्फ्लेमेशन होती है। तो वो हमें बताते हैं कि भाई अंदर लिवर में फैटी लिवर की वजह से डैमेज चल रहा है, इसको हमें कंट्रोल करना है। SGPT टेस्ट क्या है जो कहते हैं SGPT करने से पता चल जाता है फैटी लिवर SGOT, का? SGPT दो एंजाइम हैं जो हमारे लिवर में हेपेटोस जो लिवर के सेल्स हैं वो बनाते हैं। और अगर ये इनकी मात्रा हम ब्लड में चेक कर सकते हैं, अगर ये बढ़े हुए आते हैं, तो it जैसे means fatty liver है? लेडीज़ के अंदर हम इसका जो अपर लेवल है वो 19 माना जाता है, मेल्स के अंदर 30 है, अगर ये उससे ऊपर आता है तो हम बोलते हैं कि भाई देयर इज अ इन्फ्लेमेशन इन द लिवर। राइट, तो मतलब फैटी लिवर है के चांसेस है? इन जो SGOT, SGPT है जब बढ़ते हैं, ये कई सारी लिवर की बीमारियों की मैनिफेस्टेशन हो सकती है। Okay. ये सिर्फ ये नहीं बताते कि फैटी फैटी लिवर लिवर है। है फैटी लिवर तो पर डायग्नोज है आपका खतरनाक, मतलब SGOT, बढ़ना। SGPT बताते हैं कि सम इन्फ्लेमेशन विच शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, इट कुड बी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अच्छा। कुड बी अल्कोहल, कुड बी फैटी लिवर आल्सो, एंड कुड बी अदर ड्रग्स आल्सो। सो वो एक ये नहीं बताते कि ये SGOT, SGPT की ये फैटी लिवर है, वो इन सारी बीमारियों की एक डायग्नोसिस है कि अगर SGOT, PT बढ़ रहा है तो हमें ये सारे टेस्ट कराने हैं देखने के लिए कि उसका कारण क्या है। राइट। So one of the कारण is fatty liver. So fatty liver is usually a diagnosis of exclusion। जब हम बाकी बीमारियां एक्सक्लूड कर देते हैं, जब किसी का लिवर में SGOT, PT बढ़ा आता है, हमें फैटी लिवर दिखता है, हम कब कहेंगे कि इस फैटी लिवर की वजह से वो SGOT, PT बढ़े हैं? जब हम बाकी बीमारियों को इन्वेस्टिगेशंस करें, जैसे हमने करा हेपेटाइटिस बी नहीं है, सी नहीं है, लेडीज़ के अंदर एक ऑटो इम्यून होता है वो नहीं है, वो जब अल्कोहल का सेवन नहीं है, तो जब वो हम एक्सक्लूड करते हैं फिर हम लेबल करते हैं कि ये फैटी लिवर की लिवर है। वजह से SGOT, PT जो आपके बढ़े हैं, तो उसका हम फिर फाइब्रो स्कैन कराते हैं। और अगर ये F2 फाइब्रोसिस बियॉन्ड है तो हम कुछ दवाइयाँ हैं जैसे विटामिन ई और दवाइयाँ आती हैं जिससे हम ये फैटी लिवर को ट्रीट करते हैं। फैटी लिवर को क्या रिवर्स किया जा सकता है डाइट के जरिए? बिल्कुल रिवर्स किया जा सकता है विद कैलोरीज। अगर जो हम अपनी रिड्यूस करें, उसमें क्या खा रहे हैं, जैसे लो कार्बोहाइड्रेट, लो फ्राइड डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, और एक्सरसाइज में दोनों कार्डियो भी करनी है आपने मोर देन 10,000 स्टेप्स, और साथ में आपने रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज भी करनी है टू बिल्ड अप योर मसल। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सबसे ज़्यादा लोग लैकिंग हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में, जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारी रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज कम हो जाती हैं, मसल मास कम होता चले जाता है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज आर मोर इंपॉर्टेंट देन कार्डियो। दो आई एम नॉट सेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट साथ में हमें रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज भी करनी है, थोड़ा मसल बल्क बढ़ाना है, बिकॉज उससे हमारा फैटी लिवर जल्दी ठीक हो सकता है रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज करके। हाँ जी। राइट। तो जिनको फैटी लिवर है उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि वो, एक तो स्टेजेस भी शायद होते हैं इनके फैटी लिवर के, उस हिसाब से आप ट्रीट करते हैं? वही जो मैंने बताया आपको, जब हम फाइब्रो स्कैन कराते हैं उसमें हम फाइब्रोसिस की स्टेज देखते हैं, और एक पर्टिकुलर स्टेज 2 से जब बियॉन्ड होता है तो हम उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। उससे पहले लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशन है वो तो एक बेसिक है, बिना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के शायद दवाइयाँ भी असर ना करें। अगर जो आपका वजन 100 किलो है, अगर जो वजन रिड्यूस ही नहीं करना, आप ये सोच रहे हैं कि मैं दवाई खा के ठीक हो जाऊंगा, तो वो नहीं ठीक होएगा। फैटी लिवर दवाई से नहीं ठीक होगा, आपको लाइफस्टाइल आपको बदलनी पड़ेगी। वो तो 100%, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट फैटी लिवर का है कि अगर जो आपका वेट ज्यादा है तो आपको मोर देन 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट जब तक आप लूज नहीं करेंगे वो ठीक नहीं होएगा। ठीक है ना? तो वेट लूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लिवर। और वेट लूज कैसे करेंगे? वेट लूज आपको पता होना चाहिए आपको कितनी कैलोरीज खानी है, आपको डाइटरी कंसल्टेशन लेना है, आपको क्या खाना है, आपको कार्ब्स कम करने हैं, मीठा कम खाना है आपको, और बंद ही करना है आपको, फ्राइड कम खाना है।
और आपको अपनी एक्सरसाइज को लेके बहुत कॉन्शियस रहना है, उसमें एक रूटीन बांधनी है ताकि वो करें। और फिर रोल आता है ड्रग्स का और अदर इंटरवेंशंस का। राइट। आज के दिन में ड्रग्स भी बहुत आ गई हैं शुगर के मरीजों में, डायबिटिक मरीजों में, जिससे एक नॉर्मल आदमी में भी वो दवाइयाँ यूज कर सकते हैं, बट वो ऑलवेज इज अंडर सुपरविजन, लॉस वेट। बट स्टिल मेरा मैसेज यही रहेगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन फैटी लीवर के लिए इज रिडक्शन ऑफ वेट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अच्छा, फैटी लिवर को इग्नोर किया जाए, मतलब फैटी लिवर है बट आप इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या उसका खतरा है? उसका खतरा यही है कि जो 15 से 20% लोग हैं जिनको फैटी लिवर है, वो बाद में चल के लिवर सिरोसिस बन सकता है, जो कि एक इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा लिवर वो को। नहीं ठीक होता। वो फिर ठीक नहीं होएगा जब आपको अगर जो सिरोसिस हो जाता है, और सिरोसिस होने के बाद अगर जो वो उसकी लिवर फेलियर की कॉम्प्लिकेशन शुरू होती हैं तो लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। तो मेरे हिसाब से एक फैटी लिवर को बहुत ही कॉमन माना जाता है। पेशेंट आते हैं तो मेरा कई सालों से है फैटी लिवर, तो जब हम उनको बोलते हैं कि ये फैटी लिवर बहुत सालों से, ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट इसको फर्दर हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आप उस 15-20% वाली कैटेगरी में तो नहीं आते कि जिनको लिवर सिरोसिस हो सकता है। यहाँ पे एक और मैसेज दूंगा, जिनको फैटी लिवर है और मान लिया उनका हम टेस्ट कराएंगे कि उनके लिवर में डैमेज नहीं है, पर दूसरा मैसेज ये है कि उनको हार्ट से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क ज्यादा है जिनको फैटी लिवर है। कनेक्शन हार्ट के साथ भी है? नहीं, वो कनेक्शन ऐसा है कि ये एक विसरल फैट है। अगर जो आपके लिवर में इतनी फैट जम रही है तो आपकी कॉर्नरीज में भी विसरल फैट होएगी। तो ऐसे लोगों को अपने कार्डियक हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। उनको टीएमटी, और अगर जो उनके रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे उनको ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, साथ में फैटी लिवर है, पर वो खुश हैं कि चलो मेरा लिवर डैमेज नहीं है, पर उनको अपना हार्ट संबंधित टेस्ट भी जरूर कराने चाहिए, बिकॉज ऐसे लोगों को हार्ट अटैक होने का और लेटर ऑन कार्डियक इवेंट्स होने का भी रिस्क ज्यादा है एज कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन। राइट। कुछ खाने वाली ऐसी भी चीजें हैं जिनको खाने से लिवर हेल्दी होता है? वो डेफिनेटली, अगर ये फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप की मात्रा रखेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज़्यादा जाएगी, आपके विटामिन्स ज़्यादा जाएंगे। तो मेरे हिसाब से बैलेंस डाइट एक रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें फास्ट फूड की मात्रा तो बिल्कुल कट डाउन करनी चाहिए। जो रिफाइंड वो हैं, जैसे चिप्स हो गए, बर्गर्स हो गए, और लोग फाइन शुगर, मैदा जो हमें पता है तो इनकी मात्रा डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। और हेल्दी डाइट के साथ एक्सरसाइज करते रहें, लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखें।